विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटी है। हर छोटे बड़े ग्रुप को साधा जा रहा है। खासकर रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे दलितों का एक मुश्त वोट हासिल किया जा सके और इसके लिए कैसी तैयारी चल रही है वो हम आपको दिखाएंगे। पहले खबर बिहार में दलितों के वोट बैंक पर राजनीतिक दलों की नजर है। लवली लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दिया, पासी समाज का साथ देने का। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून के तहत ताड़ी पर भी बैन है, जो पासी समाज का पारंपरिक व्यवसाय रहा है। लेकिन शराबबंदी की वजह से उनके रोजी रोजगार पर असर पड़ा है। ताड़ी व्यवसायी महाजुटान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो इस व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे। जैसे पहले से चलता था उसी हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा पुलिस कदम सरकार के लोग आप लोगों का शोषण करते हैं कि नहीं करते? तंग करते हैं कि नहीं करते? सबसे ज्यादा नुकसान आपको हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अब समय आया है कि आप सब एकजुट होकर के वोट का चोट जो है इस मौजूदा सरकार को आप लोग देने का काम करें। तेजस्वी ये भी बताना नहीं भूले कि जब महागठबंधन की सरकार थी तब लालू यादव ने शराबबंदी कानून से ताड़ी के व्यवसाय को अलग करने की बात कही थी, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी कानून से सबसे अधिक प्रभावित पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज के लोग हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर जेल में बंद किया जा रहा है शराब कानून से तो वो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज। 100% में से 99% पिछड़ा अति पिछड़ा और सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समाज का लोग खड़ा है। जेलें भरी हुई है, जेल में जगह नहीं है। कितना ऐसा लोग है कि बेल नहीं करा पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। लगातार शोषण किया जाता, रात में छापा मारने के नाम पर आपके घर में पुलिस घुस जाता है। माता हो, बहन हो, महिला हो, कुछ नहीं देखता। कितना शोषण और उत्पीड़न ये लोग करते हैं वो आप सब लोगों को पता है। आपको झेले में लोग। तेजस्वी की घोषणा पर एनडीए नेताओं ने तुरंत पलटवार किया। सवाल ये उठाया गया कि जब शराबबंदी के समय महागठबंधन की सरकार थी तब आरजेडी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, लालू जी का मतलब ही है अपराधी, और लालू जी का परिवार पहले कानून बनाकर जेल में भेज देता है और तब कहता है कि हम छुड़ा देंगे। अरे तो जब कानून बन रहा था तो उस दिन विरोध क्यों नहीं किया? लालू जी का परिवार कानून बनाकर पासी समाज के लोगों को जेल भेजवाने का काम कर रहे हैं। यही लोग बैठे हुए थे सरकार में ना। हम पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हैं कि नशाबंदी के कानून जो नीतीश कुमार जी ने लागू किया है उस पर कार्रवाई होता रहे। विपक्ष के नेता को कुछ भी बोल देना, उनको कभी भी वो किसी चीज का गहन अध्ययन नहीं करते। उनको कोई कुछ सिखा देता है और फिर वो बोल देते हैं। अब अलग अलग स्टेज को वो नहीं समझेंगे तो तारीख के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ सामने वाले को खुश कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा उनको पहले अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ सिखा दे और बोल देते हैं, तो दूसरे के सिखाए हुए बात पर बोलेंगे तो नेता कैसे बनेंगे? तो ताड़ी पीने से स्वास्थ्य को क्या क्या लाभ होता है, मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से ताड़ी पीजिए और आईजीआईएमएस या पीएमसीएच या एनएमसीएच से मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करिए कि ताड़ी पीने से हमारे शरीर में यह बदलाव हुआ है और हमको मानसिक शांति मिली है, बेचैनी घटी है। और राष्ट्रीय जनता दल के संविधान को कूड़ेदान में फेंक दीजिए, चूंकि आपने संविधान में लिखा है
कि मादक पेय और औषधि के प्रयोग से दूर रखता हूं। तो ये मादक पेय नहीं है, ये मादक पेय है। दरअसल कवायद है चुनाव में जीत हासिल करने की और नजर है दलित वोट बैंक पर। विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं तो सभी पार्टियां जातियों को साधने में लगी हैं। तेजस्वी पासी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए तो पटना में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती कार्यक्रम में बीजेपी के नेता जुटे और कांग्रेस पर उनके अपमान का आरोप लगाया। साथ ही दलितों के लिए चलाई जा रही एनडीए सरकार की योजनाओं की चर्चा कर खुद को उनका हितैषी साबित करने की कोशिश की। बिहार में दलितों की संख्या करीब 20% है और दोनों ही गठबंधन इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। देखना होगा दलित मतदाता किस पर भरोसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।